नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। इस श्रृंखला की जब बात की जाए जिसकी शुरुआत हमने आपकी परीक्षा के लिए विशेषतः किया है कि एक-एक दिवस में एक-एक टॉपिक हम कवर करने की कोशिश करते हैं। विभिन्न मुद्दों को हमने कवर किया। आज हम उत्तर प्रदेश का वह क्रूशियल टॉपिक उठाने वाले हैं जिसके ऊपर कई बार सीधे-सीधे प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो सीधा प्रश्न बनता है कि आपके उत्तर प्रदेश में कौन सा पार्क स्थित है या फिर उत्तर प्रदेश में कौन सी सिटी कहाँ पर पड़ती है। तो उसी को हम यहाँ पर समझने की बात करेंगे, उसी को यहाँ पर हम देखने की बात करेंगे। तो एक एक बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस सेशन पे जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं आपकी परीक्षा को पूरी तरीके से आधारित करते हुए इस विशेष श्रृंखला की शुरुआत यहाँ से की गई है और एक एक मंतव्य को हम यहाँ पर क्या करते हैं आपके साथ साझा भी करते हैं। तो क्रम की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख पार्क और कौन कौन सी सिटी हैं, एक एक क्रम में हम देखने की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं इधर से। सबसे पहला बरेली का नाम। बरेली में एक मेडा फूर्क पार्क जो है सरकार के द्वारा ये बेहड़ी में प्रस्तावित है। मेडा फूर्क पार्क की अगर बात की जाए मतलब जहां पे फूड प्रोसेसिंग से संबंधित बड़े कार्य किए जाएंगे। फिर आपके उन्नाव की जब बात की जाए तो उन्नाव में आपने कई बार सुना होगा लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, जो खास करके इस परिपेक्ष आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हरदोई, हरदोई जिले में एक आपको साइंस पार्क बेसिकली देखने को मिलता है। साइंस पार्क ये हरदोई में तो आपका स्थित है, लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा हमारे यूपी के गोरखपुर में भी एक आपका साइंस पार्क डेवलप किया जा रहा है जो यूपी का दूसरा है। साथ ही साथ लखनऊ, लखनऊ की जब बात की जाए तो यूपी का पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क यहाँ पे स्थित है। यूपी की एक आईटी सिटी यहीं से देख मिलती है। साथ ही साथ नाइट सफारी पार्क काफी चर्चा में था, ये भी आपको यहाँ पर देख मिलता है। वैसे तो ये तो टेक्नोलॉजी वगैरह से समित है, लेकिन दो पार्क और ध्यान रखिएगा जो काफी चर्चा में रहते हैं, एक लोहिया पार्क और एक आपका इको पार्क। हालांकि यहीं पर लिखना भूल गए, जनेश्वर मिश्रा पार्क का भी नाम ध्यान रखिएगा। वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बताया जाता है एशिया का अब तक का सबसे बड़ा पार्क है। आगे बाराबंकी, बाराबंकी में एक एग्रो पार्क की स्थापना की जा रही है जो खेतीबाड़ी से समेत आपके उत्पाद होते हैं। फूड प्रोसेसिंग की जब बात की जाए तो उसके लिए एक एग्रो पार्क यहाँ पे स्थापित है। साथ ही साथ गोरखपुर जैसा कि हमने बताया साइंस पार्क यूपी का दूसरा होगा। इसके अलावा एक प्रस्तावित है प्लास्टिक पार्क, तो एक प्लास्टिक पार्क यहाँ पे स्थापित होगा। खासा जिस तर्ज पे एक आपके बाराबंकी में इको पार्क है, उसी तर्ज पर बनारस में भी एक एग्रो पार्क की स्थापना की जा रही है, क्योंकि सरकार का मंतव्य है किसानों के जो उत्पाद होते हैं वो बर्बाद ना हो, उनको किस तरीके से हम पॉस्चराइज करें, उनको किस तरीके से अपडेट करें ताकि किसानों को एक वाजिब कीमत भी मिले और ये जो उत्पाद होते हैं इनको हम लंबे समय तक सहेज भी पाएं। तो एक एग्रो पार्क बनारस में। साथ ही साथ इसी के साथ बुद्धा थीम पार्क जो सारनाथ के अंतर्गत देख मिलता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने पहली बार यहाँ उपदेश दिया था, तो उसी परिप्रेक्ष्य में इसकी स्थापना यहाँ पे की गई है। कुछ पार्क आपके कानपुर में देख मिलते हैं जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे होजरी पार्क। होजरी के अलावा टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल के अलावा मेगा लेदर पार्क। खासा ध्यान रखिएगा, लेदर पार्क अगर आपकी बात आता है तो लेदर पार्क उन्नाव में पड़ता है, लेकिन जब मेगा लेदर पार्क की बात आती है तो यह आपके कानपुर में पड़ता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क ये भी कानपुर में पड़ता है। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क की जब बात की जाए तो ये भी आपके यहाँ पे है, क्योंकि आज हम कानपुर को चर्म नगरी के रूप में जानते हैं, तो ऐसे उत्पादों के लिए ऐसे सेंटर आपके स्थापित किए गए हैं। आते हैं आपके इटावा में, तो इटावा में खासा ध्यान रखिएगा लायन सफारी पार्क। हालांकि ये तो अलग मसला है, लेकिन चूंकि पार्क की बात चल रही थी तो हमने कहा इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो इटावा में लायन सफारी पार्क है। ललितपुर में अभी आपने सुना होगा सरकार के माध्यम से ड्रग पार्क को अनाउंस किया गया, जिसका मूल मंतव्य है कि जो हमारी औषधियां होती हैं जो हम अलग अलग देशों से मंगाते हैं, क्यों ना उसका निर्माण हम अपने यहाँ पे करें। तो ललितपुर में एक ड्रग पार्क प्रस्तावित है। कन्नौज आप भी जानते हैं इर्थ सिटी के रूप में, तो यहाँ पे एक परफ्यूम पार्क बड़े लेवल का है। साथ ही साथ आगरा, आगरा चूंकि चर्मनगरी है तो एक लेदर पार्क है। और इसके अलावा एक यहाँ पर थीम पार्क जो ताजमहल के परिप्रेक्ष्य आपको दिख मिलता है। हालांकि इसी आगरा में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क भी आपको दिख मिलता है। साथ ही साथ आपके नोएडा ग्रेटर नोएडा की जब बात की तो वहां पे क्या क्या है, तो वहां पे पहला तो नालिज पार्क है। नालिज पार्क के अलावा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यहां से समिट है। अप्रैल जिसको हम टेक्सटाइल पार्क के रूप में जानते हैं वो यहां पे है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क एक आपके आगरा में है तो एक आपके नोएडा के अंतर्गत भी दिख मिलता है। साथ ही साथ जैसे जैव प्रौद्योगिकी पार्क हमने देखा आईटी सिटी और
लखनऊ के अंदर यूपी का पहला जो बक्सी तालाब में पड़ता है, उसी तर्ज पर अब हमारे यहाँ पर दूसरा डेवलप किया जा रहा है, जय प्रौद्योगिकी पार्क, या आपके ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा। साथ ही अगर देखा जाए तो गाजियाबाद, आज गाजियाबाद की जब बात की जाए तो यूपी का जो पहला साइंस पार्क है वो यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, और यूपी का जो दूसरा साइंस पार्क है वो आपके गोरखपुर में डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, साथ ही अगर देखा जाए तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तो कुछ विशेष पार्क हो गए। पार्कों के अलावा एक नाम और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डिफेंस पार्क। इस डिफेंस पार्क की जब बात की जाए तो ये मसला कानपुर, झांसी, लखनऊ, जहां पे आयुध निर्माण की बात की या फिर डिफेंस से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं उनके निर्माण की बात की जाएगी मुख्य रूप से। साथ ही अगर देखा जाए तो एरो स्पेस पार्क, एरो स्पेस पार्क की जब बात की जाए तो लखनऊ, कानपुर, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ, यहां पर इनकी संकल्पना है। एक मिलता जुलता नाम ध्यान रखिएगा, आपको कई बार कंफ्यूज करता है, क्योंकि अभी आपने देखा डिफेंस पार्क तो आपको लगेगा एक हमारे यहाँ पर कुछ दिन पहले अनाउंस हुआ था, क्या वही है? नहीं, वो अलग है। ये डिफेंस पार्क है जहां पे डिफेंस से संबंधित केवल इन नगरों की चिन्हित किया गया है। लेकिन अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा एक रक्षा औद्योगिक गलियारा, जिसको हम डिफेंस कॉरिडोर के रूप में जानते हैं, तो उसका मसला अलग है। उसमें कुल 6 जिले चिन्हित है, इसीलिए हमने उसको भी साथ रखा है। कौन कौन से? लखनऊ, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट, आगरा और कानपुर। तो ये 6 जिले आपके डिफेंस औद्योगिक की जब बात की जाए, मतलब आपको सीखते रक्षा औद्योगिक गलियारा या जो डिफेंस कॉरिडोर है उसके रूप में है। तो पार्क अलग है और औद्योगिक गलियारा अलग है। तो ये हमारे यूपी के कुछ विशेष कह सकते हो पार्क हैं जो अलग अलग लोकेशन पे अवस्थित हैं। इन पार्कों के अलावा आपकी सिटी कुछ फेमस है जिनके ऊपर भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सिटी की जब बात की जाए तो सबसे पहला नाम ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी का पहला मॉडल सिटी जो डेवलप किया जा रहा है वो न्यू काशी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। क्योंकि काशी आप भी जानते हैं बनारस, तो बनारस में एक बड़ी बसावट बसने के बाद अब उस बसावट को कहां पे शिफ्ट किया जाए। जैसे दिल्ली में आपने सुना होगा कि दिल्ली की बसावट को नोएडा, ग्रेटर नोएडा, अभी तो न्यू नोएडा डेवलप किया जा रहा है। तो उसी तर्ज पर न्यू काशी हमारी यूपी की पहली मॉडल सिटी है। वैसे मॉडल सिटी के लिए आपको कई बार हम बताते हैं कि हमारे यूपी में कुल ऐसे 3 ऑलरेडी नगर जो बसाए गए हैं, अगर उनकी बात की जाए तो एक तो नोएडा है, एक ग्रेटर नोएडा है और एक आपने कानपुर सिटी का नाम सुना होगा। तो ये 3 ऑलरेडी बसाए गए हैं। अब जो नए बसाए जा रहे हैं तो उसमें जैसे न्यू काशी, न्यू काशी के अलावा अभी आपने सुना होगा बीडा, जिसको हम बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में नाम देते हैं। और बीडा के अलावा एक नाम और आपने सुना होगा अयोध्या के अंतर्गत, अयोध्या में भी एक नया शहर बसाया जा रहा है। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो और कौन सा नाम है, तो एक ट्रांस गंगा सिटी का नाम ध्यान रखिएगा जो आपके कानपुर और उन्नाव के बीच में अवस्थित है। खासा यहीं पर अगर देखा जाए तो उन्नाव के अंदर ट्रांस गंगा सिटी है। फिर लखनऊ में मेडी सिटी है जो आज वर्तमान चक गंजरिया है, वहां पे देख मिलता है। साथ ही साथ यहीं पर क्षेत्रीय साइंस सिटी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी को आधारित करते हुए एक जो रीजनल साइंस सेंटर है वो भी आपको यहां पर देख मिलता है। प्रयागराज के अंतर्गत सरस्वती हाईटेक सिटी ये आपको एक देख मिलता है। कानपुर के अंतर्गत साइबर सिटी है, क्योंकि कानपुर औद्योगिक नगरी। बेसिक हमारे यहाँ पर औरैया में दिव्यापुर आपने सदैव सुना होगा, प्लास्टिक सिटी यहाँ से समित है। साथ ही ध्यान रखिएगा ये जो कानपुर के परिप्रेक्ष्य में कानपुर उन्नाव का लोकेशन है, वहां पे एक निकिडा सिटी आपको देख मिलती है। साथ ही साथ ग्रेटर नोएडा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक सिटी है और फिर आपके टॉय सिटी है। जबकि यही पर देखा जाए तो गाजियाबाद जो लोकेशन है वहां पे आपने सुना होगा बेब सिटी, ट्रोनिका सिटी और ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, ये आपके गाजियाबाद से समित है। एक नाम और ध्यान रखिएगा, क्योंकि गाजियाबाद से ही एक आपने देखा होगा यमुना एक्सप्रेसवे, तो अभी हमारी जो राज्य सरकार है उसके माध्यम से यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास कुछ नए नए सिटी, कुछ नए नए बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे। तो जो यमुना एक्सप्रेसवे है जिसको हम शुद्ध रूप से नाम देते ईडा, तो ईडा के किनारे भी आपके कुछ नए नए प्रोजेक्ट डेवलप हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा कि हमारे राज्य सरकार के द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क ये कहां डेवलप किया जा रहा है, तो ये यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे डेवलप किया जा रहा है। तो उसी तर्ज पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी डेवलप किया जा रहा है, ये भी आपके यमुना एक्सप्रेसवे पे, जहां पे आज जब हम इलेक्ट्रॉनिक जो बैटरी से चलने वाली गाड़ियां होती हैं उनके डेवलपमेंट की बात करेंगे। साथ ही साथ यहीं पर इंटरनेशनल टॉय सिटी, जो बड़े स्तर पे आपका एक बड़ा खिलौना बाजार है, उसके लिए एक टॉय सिटी यहां पे आपका डेवलप किया जा रहा है। तो ये संदर्भ जरूर ध्यान रखिएगा, 1-2 बार इसको रिवीजन करेंगे तो हमें लगता है लगभग आप लोकेशन के आधार पे क्या करेंगे, इसको कंफर्म भी कर पाएंगे, क्योंकि ये मुद्दा काफी सेंसिटिव है।
कई सारे नाम होने की वजह से हमें कन्फ्यूजन भी होता है। तो एक दो बार अगर आप रिवीजन करेंगे तो परीक्षा में निसंदेह रूप से ध्यान रखिएगा, पिछली जितनी भी परीक्षाएं हैं और जितने भी नाम हैं, किसी ना किसी परीक्षा में हर एक बिंदु को क्या किया गया है, पूछा गया है। और चूंकि ये कन्फ्यूजिंग वाले होते हैं तो परीक्षा के लिए तो बहुत आसान होता है। तो इस पर थोड़ी सी एक पैनी नज़र जरूर रखिएगा। इसको एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो आप बेहतर तरीके से ये जो पार्क और सिटी वाली संकल्पना है उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन पसंद आया होगा। बाकी सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा करेगा, और कोशिश ये करिएगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि आप सबके प्यार और दुलार के ही परिपेक्ष में हम लोग मोटिवेट होते हैं और इन संकल्पनाओं की जो शुरुआत हमने की है आपकी बेहतरी के लिए, उसको और भी आगे क्रमिक रूप से बढ़ाने के लिए एक जिम्मेदारी उठाते हैं। तो खासा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और मिलते हैं अपने रेगुलर क्लास के माध्यम से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।